हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। ये कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन है। बताइए कि दूसरा कथन पहले कथन का निषेध है या नहीं। मुमताज भूखी है, मुमताज भूखी नहीं है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो देखिए, कथनों का निषेध हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई कथन दिया है, उस कथन का निषेध लिखना है। तो उस कथन को हम क्या बताते हैं, असत्य बताते हैं, नकारात्मक बताते हैं, यानी उस कथन का विरोध करते हैं। वही आपका क्या होता है, निषेध कथन होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास कोई कथन है, उसको हम पी द्वारा लिखते हैं। और कथनों के निषेध को हम क्या करते हैं, यहाँ पे कथनों के निषेध, कथनों के निषेध को हम क्या करते हैं, नॉट पी से लिखते हैं। इसके मतलब अगर वाक्य में लिखें तो पी नहीं, इसके मतलब ये होता है पी नहीं। यानी ये जो कथन है उसको हम क्या करते हैं, नकारात्मक बताते हैं, असत्य बताते हैं, यानी कि उसका विरोध करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल। अब जो हमारे पास कथन है पी, वो क्या है, कह रहा है कि मुमताज भूखी है। यहाँ पे लिखते हैं मुमताज, मुमताज, मुमताज भूखी है। तो इसका इसका जो यहाँ पे निषेध होगा वो क्या होगा, मुमताज, मुमताज भूखी नहीं है, मुमताज भूखी नहीं है। देखिए इसका विरोध कर रहा है, इस कथन का ये कथन विरोध कर रहा है। या तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, निषेध, निषेध कि यह असत्य है, यह असत्य है कि मुमताज, मुमताज ताज भूखी है। या तो हम इसको लिख सकते हैं या तो इसको लिख सकते हैं कथनों के निषेध में। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पे मुमताज भूखी नहीं है, ये क्या है, इस कथन का निषेध करता है। यानी ये जो आपका कथन है, ये जो आपका कथन है यहाँ पे पी, इसका ही क्या कर रहा है, निषेध कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल में। तो यहाँ पे हम उत्तर में कह सकते हैं, उत्तर में क्या कह सकते हैं कि निषेध है, निषेध है। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।